आगम में वर्धमान भगवान ने बार बार गौतम स्वामी को, और गौतम स्वामी ने नीचे के आराध्य जितने भी मुनि थे उनको एक शब्द प्रयोग किया, आउस संतो। आउस संतो एक शब्द है, सुदम में आउस संतो, हे आयुष्मान, हे दीर्घजीवी, जिसकी आयु है उसको आउस संतो कह करके गौतम स्वामी नीचे के साधुओं से कहते हैं, सुदम में मैंने सुना है। क्या सुना है? आयुष्मान शब्द है आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी। किसका शब्द है? प्रभु वर्धमान स्वामी का। वहां से निकल करके गौतम स्वामी से नीचे के आचार्य, और आचार्यों से लगातार ये शब्द प्रवाहमान बना रहा। इसका मतलब है कि हम आयुष्मान हैं। गौतम स्वामी नीचे के शिष्यों से वो बात कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी से संबंध जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद वो संबंध कभी टूटता नहीं है। इस बात की गंभीरता में जाइएगा। जब कभी भी हमारा किसी भी व्यक्ति से संबंध एक बार बन जाता है, एक बार हम किसी से जुड़ जाते हैं, उसके बाद संबंध कभी टूटता नहीं है। संबंध या तो बनता है या बिगड़ता है। लेकिन दुनिया का कोई भी संबंध जो आपने आज कभी भी बनाया हो, अपनी आंख में अपने आप को सोच करके विचार करके सोचिएगा, क्या कभी कोई संबंध टूटा है आज तक? एक भी संबंध बताइए जिससे कभी बना हो टूट गया हो। कोई संबंध जीवन में कभी नहीं टूटता। संबंध या तो बनता है या बिगड़ता है। बिगड़ने वाले संबंध कैसे होते हैं? जैसे श्रेणिक और कुणिक के हैं। बिगड़ने वाले संबंध कैसे होते हैं? जैसे कमठ और पार्श्वनाथ के हैं। बिगड़ने वाले संबंध कैसे हैं? जैसे कृष्ण और कंस के हैं, कंस और उग्रसेन के हैं। ऐसे दुनिया में किसी भी पर्याय में एक बार कोई संबंध अपन ने बना लिया, अब आचार्य कहते हैं बना तो लिया है, अब कोशिश करो कि बिगड़े नहीं। क्योंकि अगर संबंध बिगड़ेगा तो इस संबंध, उस बिगड़े हुए संबंध से यहां रहना मुश्किल है। इसके बाद किसी और पर्याय में जाएंगे तो वहां पर भी बिगड़े हुए संबंध के साथ रहना मुश्किल है। पार्श्वनाथ और कमठ से देख लीजिए। फिर सुधरे हुए संबंध कैसे होते हैं? सुधरे हुए संबंधों में आप नेमी कुमार और राजुल को देखिएगा, एक दूसरे को देखा तक नहीं है। क्या देखा है? क्या देखा तक नहीं है एक दूसरे को। जैसे हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन उसके बाद भी सुधरा हुआ संबंध इतना गजब का था कि राजुल को पता बस चला कि नेमिनाथ प्रभु ने जिन दीक्षा ग्रहण कर ली है। राजुल पलटी नहीं, राजुल बहकी नहीं, राजुल रोई नहीं। सुधरे हुए संबंध को चरम पर ले जाकर के राजुल ने छोड़ा कि जिसको मैं अपना आराध्य और इष्ट मान रही थी, अगर उसने किसी इष्ट को स्वीकार किया है तो उनका इष्ट मेरा भी इष्ट है। कितनी बड़ी बात थी। एक संबंधों की गहराई देखिएगा, उस वक्त का चिंतन, उस वक्त की सोच, उस वक्त का समर्पण देखिएगा। राजुल से सीखिए इस बात को कि संबंध कैसे सुधारे जाते हैं और सुधरे हुए संबंध में कैसे जिया जाता है। कल्पना करो ना, एक राजकुमारी होगी, उसको ऊपर से नीचे तक सजाया गया होगा, हीरे माणिक मोती से उसको लादा गया होगा, उसकी भी वेशभूषा होगी, उसके भी चेहरे पर कोई लाली होगी, उसके भी लंबे बाल होंगे, सब कुछ होगा। और आज से वो अद्वितीय होगा, अद्वितीय सामर्थ्य और सौंदर्य की वो रूपवती कन्या होगी, जिसको पता चला कि दरवाजे से नेमी लौट गए हैं। और अंदर बैठी बैठी वो छत्राणी रोई नहीं, अपनी दासी से बस इतना सा पूछा बस है उसने, कहां गए हैं और क्यों गए। गहराई देखिए कि राजुल नेमी से पूछती है, राजुल अपनी दासी से पूछती है कि स्वामी कहां चले गए। उन्होंने कहा कि रैवतक पर्वत पर चढ़ गए, उर्जयंत जिसका नाम है, जिसको रैवतक कहते हैं, गिरनार कहते हैं, वो वहां पर गए हैं। और सुना है कि उन्होंने वैराग्य स्वीकार करके मुनि दीक्षा लेने का भाव बनाया है। इतना सुना बस था राजुल ने। राजुल रोई नहीं, मुस्कुरा करके बोलती है चलो ये सौंदर्य भी देख लेते हैं। और ये कह करके अपने संबंध को, संबंध कहां से था? हाथ से हाथ पकड़ने पर कभी संबंध नहीं होते, दिल से दिल मिलने पर संबंध होते हैं। एक बार इधर से उधर का कनेक्शन होता है ना, कोई लाख कोशिश करे टूट जाएगा, टूटता नहीं है। इसका अनुभव तो आप लोगों को भी है। आपका कोई ऐसा बच्चा होगा जो आपकी दुनिया में आकर के चला गया, हाथ से हाथ भले छूट गया, लेकिन इधर से उधर का जो संबंध बना था, आप संबंध तोड़ नहीं सकते किसी से भी दुनिया में। ये बात, ये गहराई अगर आपके जीवन में एक बार बैठ जाए, फिर आपको वो बात भी समझनी होगी कि अब हमें अपने संबंध बिगाड़ने नहीं है। क्योंकि अगर संबंध हमने बिगाड़ दिया, रो करके दुख शोक तापा क्रंदन बद प्रदेव नानान परो वैस्तानान असद विद्यस्य, एक सूत्र है जैन दर्शन का। वो सूत्र कहता है किसी के लिए दुख करोगे, शोक करोगे, ताप करोगे, आक्रंदन करोगे, रोगे, तो निश्चित रूप से असाता कर्म का बंध होगा, अगली पर्याय बिगड़ जाएगी। वो व्यक्ति मिलेगा आपको अगली पर्याय में, लेकिन तुम्हारी भी बिगड़ेगी और उसकी भी बिगड़ेगी।
तो गए हुए व्यक्ति के लिए रो मत, लेकिन जो व्यक्ति दुनिया से छोड़ करके चला गया है, उससे चूंकि तुम्हारा इधर से उधर का कनेक्शन था, अब उससे अपने संबंध सुधारो। संबंध सुधारने का अलग आनंद है। हमारे संबंध बिगड़ गए हैं बहुत सारे लोगों से, कल वो कमठ बन करके हमारी जिंदगी में फिर आएंगे। आज मौका है, आज क्षमावाणी का एक आयोजन भी है, पूरी दिगंबर जैन समाज के साथ जायसवाल समाज ने मिलकर के मना रहे हैं। उप जाति के एक नाम होते हैं, कभी परवार होते हैं, कभी गोला पूरब होते हैं, कभी जायसवाल होते हैं, और अपना अपने इस संगठन का अपना एक सौंदर्य होता है। उस सौंदर्य को दूसरे लोग कभी पा नहीं सकते, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आपकी जो खूबसूरती है ना, उस खूबसूरती को दूसरा कोई पा नहीं सकता कि जिस क्षेत्र में रह करके आपने जो गुणात्मक कलाएं सीखी हैं वो दूसरों के पास नहीं है। मैं भ्रमित न करते हुए उस बात को आपके बीच में रखूंगा कि जैसे राजुल ने नेमी के बारे में पूछा, बस कहां गए हैं, गिरनार चढ़ गए, क्या हो गया, वैराग्य हो गया, आंख में आंसू नहीं था, वहीं पर आभूषण ऐसे उतार करके छोड़े थे और सारथी से कहा था ये रथ भी वहीं तक ले चलो जहां तक नेमी कुमार का रथ गया है, और वहां तक वो भी पहुंची है, और दोनों की दीक्षा का दिन एक ही रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे पीछे की दीक्षा नहीं हुई कि नेमी कुमार तीर्थंकर ने दीक्षा ले ली है, उसके बाद राजुल को एक हफ्ते बाद समझ में आया कि अब वो ऐसा हो गया है तो मैं भी दीक्षा ले लेती हूं। नेमी कुमार अपने आसन पर बैठ करके दीक्षा लिए और राजुल नीचे बैठ करके बोलती है मेरे तो आपसे स्वस्थ संबंध है और इस संबंध को भगवान भी नहीं तोड़ सकता। आप हाथ में हाथ धरे या ना धरे, लेकिन ये दिल आपके चरणों में हमेशा के लिए धर दिया गया। ये स्वस्थ संबंध है बंधु, ये भी राग के वशीभूत होकर के किए गए संबंध हैं, और अस्वस्थ संबंध भी राग के वशीभूत होकर के होते हैं। जब हम इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान करते हैं, जब हम पीड़ा संबंध के लिए, पीड़ा जब कोई होती है शरीर में, देह में या जीवन में, तो उसके लिए भी जब हम आर्त ध्यान करते हैं, ये भी एक संबंध है। मैं आपसे पहले भी कहा, अभी दोबारा कहूंगा इस बात को, जीवन में एक बार किसी से संबंध बन गया ना, वो टूटेगा नहीं। वो सिर्फ अच्छा होगा या बुरा होगा, ऊंचा होगा या नीचे में जाएगा, उसका उत्थान होगा या पतन होगा, संबंध कभी खत्म नहीं होगा। आज आपने मेरी देशना सुन ली ना, आपको लगता है कि महाराज जी मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते, आपके हमारे संबंध एक देशना सुनते साथ ही बन गए। अब ये संबंध भी या तो ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे, या तो आपको हमारे आवाज सुनकर के बुरा लगेगा या आपके अंदर का मन मयूर नाच उठेगा, या तो आप ये बात कहेंगे महाराज और बोलिए, या तो आप बोलेंगे कि इस साधु के पास नहीं आना। दोनों प्रकृति के लोग मिलेंगे। जिनने कसम खा के रखी है उनका दर्शन कर लेंगे तो हमारी बुद्धि बदल जाएगी, तो वो दर्शन भी नहीं करेंगे। और लोग एक ऐसा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कसम खा के रखी है कि अगर उनका दर्शन नहीं करेगा तो हमारे दिन बिगड़ जाएंगे। कोई संबंध नहीं टूट सकता। आप सिर्फ संबंध में उत्थान और पतन की परिभाषाएं लिख सकते हैं। आपने दुनिया में किसी भी व्यक्ति से संबंध कभी भी बनाया होगा, संबंध बनाने का मतलब फिजिकल रिलेशनशिप से नहीं है, मेंटल रिलेशनशिप से है। वो मेंटल रिलेशनशिप जो है, एक बार आपकी किसी से बनी है तो आज वो आपकी जिंदगी में भले नहीं है लेकिन आपकी स्मृतियों में तो है। अब आप देखिए कि कितने बिगड़े हुए संबंध हैं आपके। एक बार अंतर्मन से पूछिए, जो बिगड़े हुए संबंध है, जिसको आप शत्रु कहते हैं, दुश्मन कहते हैं, क्या उससे आपका संबंध टूट गया? टूट गया होता तो वो आपके दिमाग में नहीं रहता, लेकिन आप उससे दूर होने के बावजूद उसको अपने दिमाग से अलग नहीं कर पाए। और ये जो अस्वस्थ संबंध होते हैं, ये लगातार हमें, हमारे परिणामों को, हमारी सोच को परेशान करते हैं। इन अस्वस्थ संबंधों के कारण लगातार हमारे पेट में जाने वाला भोजन भी हमारे शरीर में नहीं लगता है। रह करके भोजन कर रहे हैं अच्छा, लेकिन याद आ रही है मान लो शत्रु की, याद आ रही है किसी बिगड़े हुए संबंध की, कसमसाहट होती है और भोजन का स्वाद खत्म हो जाता है। आप देखो, अगर बोलो कि स्वाद आता है प्रत्येक समय, तो नहीं आता बंधु। थाली में भोजन करते रहो, भोजन करते करते पता चले कि बच्चे की डिलीवरी हो रही थी, बच्चे की डेथ हो गई, छोटा सा बच्चा है, 9 महीने तक एक संबंध बना था। माता पिता का और बच्चे का ऐसा गजब का संबंध होता है जो जन्म से पहले का बन चुका होता है। दुनिया में सारे संबंध मिलेंगे बंधुओं जन्म के बाद के, लेकिन माता पिता का संबंध जन्म से पहले का बना होता है। यह बात भी ध्यान रखिएगा कि हमारे जितने भी अस्वस्थ संबंध हैं, वो अस्वस्थ संबंध जो है वो हमें अंदर से परेशान करते हैं। किसी से भी बना लिया हो, किसी भी व्यक्ति के साथ बन गया हो, एक बार हमने किसी को देखा, एक बार हमने किसी से बात करी, एक बार हमारा किसी से जुड़ाव हो गया है, अब वो जुड़ाव कभी टूटता ही नहीं है। आगम कहता है सुदम में आयुष संतो, हे आयुष्मान तुम इस बात को सुनो और सुनकर के अपने प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि अस्वस्थ संबंध के कारण 5 इंद्रियां और 10 जो प्राण है, श्वासोच्छ्वास है, आयु है, मन बल है, वचन बल है, काया का बल है, इन सारे के सारे बलों में हानि होती है, ह्रास होता है, और उस ह्रास के कारण हमें निरंतर कष्ट भोगना पड़ता है।
क्षमावाणी का भी पर्व अगर आप मनाना चाहते हैं तो ये बात भी अगर आपके जेहन में उतर गई कि हम किसी से संबंध कभी जीवन में तोड़ नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं, अस्वस्थ संबंध से अच्छा एक स्वस्थ संबंध का निर्माण करते हैं। शत्रु को तुम शत्रु समझ करके कितना भी छोड़ दो, लगता है उसको छोड़ दिया, वो आपके मन के बल को नष्ट करता रहता है, वो आपके वचनों के बल में परिवर्तन लाता है। उसकी बात करते साथ ही ब्लड प्रेशर कैसा हाई हो जाता है। सुनो, दुनिया में सबकी बात करना, फलाने चंद की बात मत करना। क्यों? उसकी मैं शकल नहीं देख सकता। वो समझता क्या है अपने आप को? वो कहां पर है? वो है अमेरिका में और तुम हो इंदौर में। लेकिन उसकी याद करके भी तुम्हारी भाषा वर्गना मतलब वचन बल बिगड़ा, तुम्हारा मन का बल बिगड़ा, तुम्हारी काया का बल भी बिगड़ा। आंखें जो थी ना, वो चेहरा बिल्कुल बिना कुछ लगाए अपने आप गुलाबी से लाल हो जाता है। वैसे तो चेहरे को गुलाबी दिखाने के लिए कुछ लाल लाल लगाना पड़ता है, लेकिन जब दुश्मन की याद आ जाए तब लाली नहीं लगानी पड़ती, अंदर से खुद निकल करके गले तक यहां से होते हुए पूरे चेहरे को इतना पोर्शन ऐसा लाल कर देती है। क्या लाली है तुम्हारे चेहरे पर? बातें मत करो। क्यों? फिर जैसे तो तेज बोलता है तो समझ में आता है ये दूसरी वाली लाली लग गई चेहरे पे, पहले वाली लाली होती तो बात अलग थी। इसका मतलब है हम किसी से संबंध खत्म नहीं कर पाएंगे। हम उन गुरुदेव से भी अपना जीवन में कभी संबंध खत्म नहीं कर पाएंगे जो आज इस धरती पर नहीं है। अगर हमको ऐसा लगता है कि जो आत्माएं इस संसार को छोड़ के चली गई हैं उनसे हम संबंध खत्म कर देंगे, बेमानी है। वो शरीर के साथ यहां उपलब्ध नहीं है, औदारिक शरीर छूटा है, लेकिन उनके अंदर के कार्मा तेजस शरीर जो है वो किसी भी पर्याय में हो रहे होंगे, कहीं पर भी वो अपना परिणमन कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं से तो अगर देवता बने हैं तो अवधि ज्ञान से वो दिख तो रहा होगा गुरुदेव को कि कल्पतरु में एक धर्मसभा लगी है मेरे नाम की, दिख तो रहा होगा गुरुदेव को कि वहां पर भी कोई मनीष ने उठ करके हमारे उस प्रकल्प पे आशीर्वाद के साथ जो मैंने दिया था उसमें अपना सहयोग दिया है, तो आशीर्वाद भी वो वहां से दे तो रहे होंगे। संबंध तो खत्म कर ही नहीं सकते हम, बस एक जवाबदारी अपने दिमाग में बैठाना जीवन भर के लिए, बात अगर गहरी बैठ जाए तो, कि संबंध बिगड़ने मत देना। देव शास्त्र और गुरु से भी एक बार कोई मंदिर आ गया ना, अब वो संबंध बिगड़ेगा या बनेगा लेकिन मिटेगा नहीं। हम कभी किसी जिनालय में ना जाएं, उसके बाद भी हमारा जिनालय से संबंध है, या तो अस्वस्थ संबंध है या स्वस्थ संबंध है। जब हम अस्वस्थ संबंध के साथ इतनी पीड़ा मन की, वचन की, काया की, श्वासोच्छ्वास की, आयु की भोगते हैं तो क्यों ना हम प्रयास करते हैं जिससे हमारे अस्वस्थ संबंध है, अगर वो आपकी जिंदगी में शामिल है तो फिर उससे क्षमा मांगते हैं, और अगर वो शामिल नहीं है तो उसके लिए हम अपने गुरु के पास जाकर के कन्फेस करते हैं, मेरा एक ऐसा बैरी था जिससे मैं क्षमा नहीं मांग पाया और वो दुनिया छोड़ करके चला गया है, गुरुवर आप उसके लिए आशीर्वाद दीजिए कि मेरे उसके अस्वस्थ संबंध सुधर जाएं। जो दिवंगत आत्माएं हैं और उनसे आप क्षमा नहीं मांग पाए और वो दुनिया छोड़ के चले गए, उनकी क्षमा वाणी आपको गुरु के पास आके करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु ही है जो एक अस्वस्थ संबंध में स्वस्थता की धार छोड़ेंगे, और जो जीवित है इस पूरी दुनिया में उनके लिए सुदम में आयुष संतो। हे आयुष्मान, आयुष्मान शब्द गुरु ने क्यों कहा होगा, कभी सोचा? 10 प्रकार के प्राणों की रक्षा होती रहेगी तो निर्जला के स्थान बनते रहेंगे, तो मोक्ष मिलता रहेगा, और ये 10 प्रकार के प्राण चले जाएंगे तो निर्जला स्थान चला जाएगा। आसव और बंध तो दिखाई देगा लेकिन संबर और निर्जला दिखाई नहीं देगी। इसलिए आचार्यों ने कितना सोच करके एक शब्द दिया, सुदम में आयुष संतो। हे आयुष्मान, तुम मेरी बात सुनो और मेरी बात को सुन करके अपने जीवन का विकास करो। वो धर्म कैसा है? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णहम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। उत्तम सुख में धरने वाली बात कह रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। उत्तमे सुखे धरती, तीर्थंकर वर्धमान की देशना उत्तमे सुखे धरती। वो कहती है किसी से संबंध नहीं तोड़ पाएंगे हम जीवन में, कभी भी शत्रु से कभी कोई संबंध नहीं तोड़ पाएगा। मृत्यु के अंतिम समय तक आपको आपका शत्रु आपके दिमाग में गूंजता रहेगा, आपको एक मलाल जरूर रहेगा, एक मुक्का तो उसके मुंह में मारना था, नहीं मार पाए, नहीं मार पाने का दर्द होगा, लेकिन आप अपने शत्रु से अस्वस्थ संबंध भी हमेशा स्थापित करेंगे। एक बार उसको सबके सामने उतार देते फिर अच्छा रहता, ये आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन इस सोच से आप उसको कभी नीचा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपके और आपके शत्रु के अस्वस्थ संबंध बने रहेंगे। सुदम में आयुष संतो। हे आयुष्मान, तो मेरी उस गहराई वाली बात को सुनो कि अपने प्राणों को स्वस्थ करो, अपनी आत्मा के परिणामों को स्वस्थ करो। मन वचन काया का जो बल किसी शत्रु के लिए लग रहा है, इस क्षमा वाणी पर उससे चला करके क्षमा मांग लो। उसका क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक बार क्षमा मांग लेने पर तुम्हारे उसके संबंध स्वस्थ हो जाएंगे, और ये स्वस्थ संबंध ही आधार है जीवन को जीने का, प्राणों की रक्षा करने का। स्पर्शन इंद्री का भी स्वस्थ संबंध, रसना इंद्री का भी स्वस्थ संबंध, घ्राण इंद्री का भी स्वस्थ संबंध, चक्षु इंद्री का भी एक स्वस्थ संबंध स्थापित करो अपने जीवन। आंख है ना, देखती है, अब या तो अच्छा देखती है या बुरा देखती है।
अब इससे स्वस्थ संबंध स्थापित करो कि मेरी आंख है, अगर ये मेरी है, उससे कहो ना एक बार, तू मेरी है तो गलत की ओर क्यों जाती है, तू मेरी है तो उल्टा ही क्यों देखती है। इसके साथ स्वस्थ संबंध, रसना इंद्री के साथ भी एक स्वस्थ संबंध स्थापित करो। अभक्ष नहीं खाएंगे ना, अपन जिनकुल में आए हैं, तुमको गलत दूंगी, गलत दूंगा तो फिर जिनकुल खराब होगा। प्रभु के साथ मेरे, तेरे कारण मेरे प्रभु से संबंध बिगड़ जाएंगे। रात्रि भोजन करने के कारण, रात्रि भोजन करेगा ये शरीर, लेकिन संबंध किससे बिगड़ेगा? भगवान वर्धमान की देशना से बिगड़ेगा ना हमारा संबंध। तो फिर अपनी जिब्बा को बोलना, मैं तुम्हारे कारण अपने प्रभु का संबंध नहीं खराब कर सकती। कौन अपने अपने स्वार्थ को नहीं चाहता है? गृहस्थ साधु को देख करके लगता है काश हमारे घर में होते तो अच्छा रहता, और हम तुम लोग को देख करके सोचते हैं काश हमारे संग में होते तो बहुत अच्छा रहता। इसको कहते हैं स्वस्थ संबंध बनाना। ऐसे स्वस्थ संबंध भी बनाए जाते हैं बंधुओं, और इसके स्वस्थ संबंध के वक्त पर साथ जो है ना, जीने का एक अपना आनंद है, एक अपना कौशल है, एक अपनी एक खुशी है कि हमारे तुम्हारे साथ जो संबंध है उसमें कभी हमने अपमान महसूस नहीं किया। गिने चुने लोग हैं ऐसे जो बेहिसाब करते हैं और आवाज भी नहीं करते। इनके लिए हम सब की साधना का एक अंश लगे। जब कभी भी मंदिर जाए तो कभी ऐसे साधर्मी के लिए भी एक शांति धारा करिएगा। हमारे मनीष भैया का स्वास्थ्य ठीक रहे, उनके लिए भैया 151 रुपया ही सही, लेकिन उनके नाम की एक शांति धारा करेंगे, लोगों को पता चलेगा ना, तो एक नया मनीष खड़ा करने में हमको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, और आपको भी जिन शासन को ऊंचा करने में। इसको स्वस्थ संबंध कहते हैं। हम इतनी राशि दे नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं है इतना बड़ा धन देने की। जिसने दान दिया है उसके स्वास्थ्य की, उसके स्वस्थ संबंधों की रक्षा के लिए प्रभु के सामने जाकर के प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। इस प्रार्थना करने का भी एक अलग सा पुण्य बढ़ता है। जितने भी महानुभाव हैं दान की श्रेणी पे, मान की श्रेणी में, धन की श्रेणी पे, साधना की श्रेणी पर अपने चरम पर है, गुरु महाराज चरम पर हैं, साधु चरम पर हैं, उनके लिए भी प्रभु की कृपा से इनके स्वस्थ संबंध बने हैं। मंदिर जाओ, कभी जाकर के अपने देव शास्त्र और गुरु की और उनके मानने वालों की रक्षा के लिए भी शांति धारा करो। ये 6 आयतन कहलाते हैं ना, देव शास्त्र गुरु, देव को मानने वाले, शास्त्र को मानने वाले और गुरु को मानने वाले। कभी मंदिर में इस तरीके की भी शांति धारा करो कि मेरे गुरु को मानने वाले जो लोग हैं ना, वो भी एक आयतन की श्रेणी में है, उनका भी स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, उनका भी धर्म सुरक्षित रहे, उनका भी जीवन सुरक्षित रहे। इसको भी एक स्वस्थ क्षमा वाणी कहते हैं। ये भी एक स्वस्थ क्षमा वाणी के साथ प्रभु से एक प्रार्थना है, मंत्र शक्तियों के साथ भी एक प्रार्थना है, जिससे हम सब साधर्मियों का सौंदर्य विकसित होता है।